हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी होम क्रेजीएस में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं भाभी का पग फेरा कराने और मम्मी ने मेरे को सोने नहीं दिया है आज। झूठ की क्या बात है? मैंने बोला सोने दो सोने दो सोने दो, कहती नहीं नहीं जल्दी ना। 11 बजे मैं रेडी हो गई, 11 बजे, और अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ 1 मिनट, अभी बज रहे हैं 2:15 हो रहे हैं। मैंने बोला सोने तो, कहती नहीं सोने दूंगी, उठ जा तैयार हो जा। और 11 बजे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं फिर 1 बजे लेटी हूँ सोने दोबारा, और फिर अब उठ गई। अब 2:15 बजे हम घर से निकल गए हैं, बस अब मिलते हैं। सोन चाचू वहां से घर से निकल गए हैं, तो चलते हैं भाभी के घर चलते हैं आज। भाई यहाँ भी काम ही कर रहा है। यस। तो हम लोग पहुंच गए थे भाभी के घर और हम वेट कर रहे हैं दरवाज़ा खुलने का। भैया ने बेल बजा दी है 2 बार, हम वेट कर रहे हैं ये दरवाज़ा जल्दी से खुले। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तो भाई दामाद जी का वेलकम तो हो गया है। दामाद जी की सासू माँ, मतलब भैया की सासू माँ ने तिलक कर दिया है, आरती कर दी है, और अब हम लोग भी अंदर जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। मैं तो खुद ही भाभी के घर पहली बार आ रही हूँ, और पग फेरे की रस्म में हम बेसिकली भाभी को मिलाने लेकर आए हैं उनके घर। ऐसी होता है कि शादी के बाद ना पग फेरे की रस्म होती है जिसमें दुल्हन अपने मायके जाती है, तो वही वाली रस्म हम यहाँ पे पूरी करवाने आए हैं। एंड भाभी आते ही अपनी मम्मा की हेल्प कराने लगी हैं कि मम्मा कुछ काम है तो बता दो। मैंने और चेष्टा ने भी आंटी से पूछा अगर आंटी कोई हेल्प करानी है तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए, क्योंकि आंटी अकेले ही थी घर पे, मतलब भाभी के भाई मम्मी पापा बस वही लोग थे। तो हमने पूछा उनसे कि अगर हेल्प करानी है तो आप हमें प्लीज़ बता दीजिए। उसके बाद हमने कुछ इन्जॉय किए स्नैक्स। टाइम हो गया था 3:15, दिन के 3:15 हो गए हैं। प्लान था सुबह का कि सुबह सुबह आएंगे भाभी के घर पग फेरे के लिए, बट वही है टाइम थोड़ा हो ही जाता है, सबको रेडी होने में टाइम लग ही जाता है। उसके बाद अभी चल रहा है चाय नाश्ता, मतलब स्नैक्स तो ऐसे सर्व हो गए थे, अभी चाय बन रही है। और मतलब भाभी की जो मम्मी वो चाय बना रही हैं सबके लिए, और चाय फिर आ ही गई थी। यार एक तो ठंड का टाइम है, थोड़े से गले सबके ऐसे हो रहे हैं, और मुझे लगता है चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाय तो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाय के बिना गुजारा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, बट चाय लवर्स बहुत ज़्यादा है मेरी फैमिली में, सबको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर भैया कर रहे हैं अपने ससुराल में पहला काम, ये इसे सुहाग पूड़ा कहते हैं, शादी के टाइम पे बनता है। एंड भैया शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो भैया को ही खोलना था। इसे खोलने के लिए भैया को कोट उतारना पड़ गया था, तो अब वापस कोट पहन रहे हैं। और ये जो भैया ने उतारा है वो भैया अपनी सासू माँ को दे देंगे, और सासू माँ उन्हें नेक दे रही है इस कार्य का। ये कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ होती है ना, मतलब सोचो एक काम करो फिर नेक मिलेगा।
वो काम करो नहीं। हो यार, इंडियन फैमिलीज में कितना सही है। इधर भी शुरू इधर आप नहीं अब एक और रिचुअल करना है भैया को लगाना है थापे। आंटी भैया के हाथों में लगा रही हैं हल्दी। आंटी के घर में लगते हैं हल्दी के थापे। हमारे यहाँ तो जैसे मेहंदी के और घी के थापे लगते हैं। भाभी के लगवाए थे घर आने के बाद। तो भैया पहली बार घर आए हैं शादी के बाद, तो भैया के हल्दी के थापे लगवाने हैं। भाभी ने पहले से लगा रखे थे यहाँ पर, और अब भैया लगा रहे हैं। शादी, मुझे तो लगता है भाई कि शादी की जो रिचुअल्स होते हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, बस चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते ही जाते हैं। ये भी उनको ही जाएंगे। नहीं, आप उनको दे देना, ठीक है? उनको अपने पास से सो गाइज, अब करते हैं लंच। लंच आ चुका है। अभी देखते हैं लंच में मतलब खाने में क्या क्या है। और हम लोगों के लिए वेज अलग आया था एज यूजुअल, क्योंकि बाहर तो बना है नॉन वेज। नॉन वेज में बिरयानी और चिकन था शायद, और नान। तो नॉन वेज खाने वाले सारे बाहर बैठ गए हैं, हम लोग अंदर बैठ गए हैं, क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते। मैं तो बिल्कुल, मतलब हम चारों ही नहीं खाते। और खाने में था शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और दाल मखनी विद नान। और आज सबसे टेस्टी थी दाल मखनी। भैया, भाभी का इंतजार नहीं किया आपने? नॉट फेयर भैया। भाभी से पूछ तो लेते, साथ तो खाते होंगे। कह रहे कोई बात नहीं। कांस्टेंट है ना कुछ कुछ। यार मैं भैया के साथ बस मजाक कर रही थी थोड़ा सा। एंड अब भाभी सबके लिए लेके आ रही है मिठाई। खाना हो गया है, लंच कर लिया है, तो खाने के बाद मीठा तो बनता ही है। एंड मिठाई में थी काजू कतली। ऑलमोस्ट सबको ज़्यादातर काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एंड भाभी के घर आए हैं तो मीठा तो ज़रूर खाएंगे ही। आपको एक बात बताऊँ, पूरी शादी में मैंने मीठा नहीं खाया था, बट मैंने आज यहाँ खा ही लिया। एंड वैसे मेरे को काजू कतली मतलब मेरी फेवरेट नहीं है, बट फिर भी यार मैंने पूरी शादी में सही में नहीं खाया, बट आज खा लिया। हेलो हर्षा, मेरे हेयर बैंड देखो, मैंने मासी को चुराया है। अच्छा मैंने नहीं खाना मीठा। और ये था कुछ बाहर का व्यू, मतलब कुछ ऐसा व्यू था बाहर का। और सामने कुछ मॉल का नाम तो बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था इस मॉल का, मुझे बिल्कुल नहीं याद। एंड अब सब बाहर बातें कर रहे हैं, या रजनी मम्मी कुछ देख रहे हैं फ़ोन में, पता नहीं फ़ोटो देख रहे थे या क्या। और बाहर बैठ के हर किसी की यहाँ पे ना अपनी बात चल रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा 3 लोग एक बात कर रहे थे, 3 लोग एक बात कर रहे थे, 2 लोग कुछ और बात कर रहे थे। उसके दोस्त कह रहा था रात कैसे हो, कह रहा यार दिल्ली से लिए हैं तो बस मिली। कह रहा अच्छा ठीक है, बात करते करते घर पहुंचा। तो उसके बाप ने बोला अबे तू रात में क्यों आ रहा 10 बजे? कहता है कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं था, वो मिल गया मुझे। कह रहा वो तो 6 महीने पहले मर गया। तो बॉम्बे से उसके बाद बीमार पड़ गया। सब जगह दो तरह के, एक आपको उनके पास आए हैं, उन्हें भी बुलाओ, बैठ के बातें करें। तो वही जाओ सब चलो भाई जाओ ऐसे तो मैंने बोला आके चलो चलो आप चलो घर में जाओ बैठे हैं तो लेडीज थोड़ी ना आएंगी, लेडीज तो वहाँ अंदर उतना बैठेंगी। जाओ अंदर जाओ, बात करो। उसके बाद शाम को मन कर गया कुछ ठंडा पीने का। अंदर चल रही थी कोल्ड ड्रिंक पार्टी, तो मैंने सोचा मैं भी यार एपी पी ही लूँ, तो मैंने पी थी एपी। एंड अब घर चलने का टाइम आ गया है, तो घर की तरफ करते हैं प्रस्थान।
भाभी कर रही है सबको बाय बाय, मतलब अपने मम्मी पापा को बाय बाय। और सब कह रहे थे एक पिक्चर क्लिक करा लो, पिक्चर क्लिक करा लो। तो वही फिर पिक्चर क्लिक कराई। दिखा के ऐसी बात करते मेरी छुट्टी हुई। थैंक यू। वीडियो वायरल मत करना बस। ये वायरल हो गई। कपड़े छोड़ दो यार, मैं झाड़ू मारते हुए जा रही हूँ ऐसे। और ये थे भाभी के कुछ गिफ्ट्स, भाभी के लिए, मतलब जो अंकल आंटी ने दिए थे। तो भाई फिर से काम करते हुए वो ना चले गए थे, वो कल जाना था स्कूल वगैरह, यहाँ से लौट के गए थे। हम उसके लिए ढूंढ रहे थे दुल्हन, लेकिन काम नोट करके ले आएगा कोई स्कूल से। काम नहीं नोट करता है। रोनी मेकअप पूरा हो जाएगा। अब तो हंस रहे हैं, हम रोने वाली भी अब आ रही है मम्मी का एकदम रास्ते में ना बारिश होने लगी थी और क्या ही मौसम हो गया था। और फिर एकदम मतलब बारिश तेज हो गई, बारिश बीच में बहुत तेज हो गई थी। बस ये भाई यही काम कर रहे हैं। ओह माय गॉड। एंड ये है भाभी भैया की न्यू कार नेक्सॉन। ये भैया खाली हाथ है। घर आते ही जो सबसे पहला काम हुआ ना वो बना चाय। भाई ऐसा हो गया, चाय बना दो भाई, चाय बना दो, चाय बना दो, चाय बना दो। पता ये बच्चों बेच रहे हैं चाय, चाय वाले। अच्छा मेरी केटली क्यों नहीं रही है? चाय पियेंगे? नहीं अरे पी लो। नहीं 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 अरे थोड़ी सी पी लो, ओक लगा लो। नहीं। ओए कोल्ड की है सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।